हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लैंड्स। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो होती हैं ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स बच्चों तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एक्सोक्राइन, नंबर 2 एंडोक्राइन और नंबर 3 मिक्स्ड ग्लैंड। यानी नंबर 1 पे होती है बहिस्रावी ग्रंथि, नंबर 2 पे होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और नंबर 3 पे होती है मिक्स ग्रंथि यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अब बच्चों सबसे पहला काम क्या है, ग्लैंड्स का काम देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, तो या तो वो एंजाइम्स के द्वारा हो रहा है या हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट हार्मोन्स हैं उनके द्वारा हो रहा है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हार्मोन्स को भी सेक्रेट करने का काम ग्लैंड्स करती हैं और एंजाइम्स को भी सेक्रेट करने का काम ग्लैंड्स करती हैं। तो बेसिक सी बात, अब हम शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक को और थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये वीडियो 3 पार्ट में आएगी। पहले वाली में आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो करेंगे, यानी कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसके, ठीक है। नंबर 2 पे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और नंबर 3 पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ग्लैंड्स जिसको ग्रंथि कहते हैं और जिस ब्रांच में, ठीक है, जिस ब्रांच में ग्रंथियों की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। समझ गए। उसके बाद बच्चों ग्लैंड्स का काम क्या है थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लेते हैं, उसके बाद हिंदी वालों के लिए स्पेशल टर्म दूंगा क्योंकि ये देसी क्लास है, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है बच्चों। अ ग्लैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन एन एनिमल्स बॉडी। इसको आप समझो थोड़ा सा। अगर ये एनिमल्स में है तो सिंपल सी बात है कि एनिमल्स का जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है, प्लांट्स का भी सेल से बना है। तो इसने कोई नई बात तो बोली नहीं, इसने कहा अ ग्लैंड्स तो गलत लिखा हुआ है। ग्लैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन एन एनिमल्स बॉडी दैट सिंथेसाइज सब्सटेंसेस for release into the bloodstream or into cavities inside the body or its outer surface। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूं तो सिंपल है। देखो बच्चों, ग्लैंड्स जो है वो सेल्स का कोई ग्रुप है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे सीधे ब्लड में भी कुछ चीजें ट्रांसफर कर रहा है और हमारी बॉडी की जो कैविटीज हैं उनके अंदर और बाहर भी आपका चीजें ट्रांसफर कर रहा है। अब वो चीज कौन सी है जो ट्रांसफर हो रही है? तो सबसे सिंपल बात बच्चों, नंबर 1 पे हार्मोन्स आपके, ठीक है, और नंबर 2 पे आपकी एंजाइम्स जो कि डाइजेशन करने के लिए या और अलग अलग प्रोसेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा समझ लो, ग्लैंड्स आपकी 3 प्रकार की होती हैं। 3 कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, नंबर 2 आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, नंबर 3 आपका मिक्स्ड ग्लैंड, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इनके नाम से आप लोग समझ लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पे क्या लगा हुआ है? एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सो मतलब एक्स। अब एक्स का नाम लेते ही हमें एक्स की याद आ जाती है और कुछ लेजेंड बच्चे ऐसे हैं हमारे जो एक्स का नाम सुनते ही उनको किसी और चीज की याद आ जाती है, वो एक्स के प्रीफिक्स में एस लगा देते हैं। चलिए बच्चों, एक्सोक्राइन, अब हम लोग क्या सोचते हैं? एक्सो है मतलब बाहर, यानी शरीर के बाहर। हम लोग जो जैसा सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा अब तक, उनके लिए बता रहा हूं। हम लोग ये सोचते हैं कि एक्सो का मतलब एग्जिट, मतलब बाहर, क्योंकि कुछ टॉपिक्स में हमने भी आपको सिखाया कि एक्सो का मतलब एग्जिट होता है, ठीक है। एंडो का मतलब होता है अंदर, लेकिन यहां ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एक्सो का जो मतलब है वो बाहर नहीं होता। ये दोनों ग्लैंड्स आपके शरीर के अंदर ही होती हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग अलग है। इनके काम से आप लोग बता सकते हैं कौन सी एक्सो है और कौन सी एंडो है। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात क्या है, पहले एक्सो को समझ लेते हैं। इसका नाम है बहिस्रावी ग्रंथि। देखो बच्चों, यहां पे 3 पॉइंट लिखे हुए मैंने। ब्लड से कोई कनेक्शन है या नहीं ये बताना है, नली डक्ट से कोई कनेक्शन है ये बताना है, ठीक है, एंजाइम से कनेक्शन है ये बताना है। सिंपल सी बात बच्चों, जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम्स का सेक्रेशन करती हैं। क्या करती हैं? एंजाइम्स का सेक्रेशन करती हैं। अब एंजाइम्स जो इन ग्लैंड से निकल रहे हैं, ठीक है,
उनका संबंध जो है वो ब्लड से नहीं होना चाहिए। अब आप लोग समझो थोड़ा सा, आप लोगों की जो सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, उसमें से लार निकलती है। कभी देखा है आपने उसमें से खून निकलते हुए? बिल्कुल नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनका कोई संबंध ब्लड से नहीं होता, यानी वो ब्लड से नहीं मिलती है ना, उनको ब्लड से दूर रखा जाता है। बात को समझ गए? पहले चीज में पहला जो ऑप्शन था वो क्या था? ब्लड से कोई कनेक्शन, तो बिल्कुल कनेक्शन नहीं है इसका। समझ गए आप लोग? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनका ब्लड से कोई संबंध नहीं है, यानी जिनके सेक्रेशन को ब्लड से अलग रखा जाता है। क्लियर? अब अगर ब्लड को अलग रखना है एंजाइम से तो कैसे रखेंगे? तो बिल्कुल इसका भी तरीका है हमारे पास। यहां पर इन एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो एंजाइम सेक्रेशन होते हैं, ठीक है, उनको नली के माध्यम से यानी डक्ट के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आपके ब्लड से अलग रखा जाता है। समझ गए होंगे बच्चों? उसके बाद अब हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा था? वो यही था कि एंजाइम से कनेक्शन है या नहीं। तो भाई सबसे ज़्यादा कनेक्शन तो एंजाइम से ही है, क्योंकि एंजाइम सेक्रेट कर रहे हैं। अब बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं ऐसी जो जिनका आपका ब्लड से कोई संबंध नहीं है ना, जिनके सेक्रेशन का ब्लड से कोई संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी होती हैं? स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स यानी स्वेद ग्रंथियां, ठीक है। उसके बाद आपका लीवर, ठीक है। उसके बाद आपका सैलिवरी ग्लैंड्स। यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल से आप लोग समझे, मैंने अभी आपको लार का एग्जांपल बताया था कि लार से खून तो नहीं निकलता, जो हमारी लार निकलती है सैलिवरी ग्लैंड से वो निकलनी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ब्लड नहीं आता। तो सिंपल सी बात है कि वो हमारी सैलिवरी ग्लैंड से निकाला गया एक सलाइवा है जिसका ब्लड के साथ कोई संबंध नहीं हुआ। तो वो किस वजह से आया है? वो डक्ट्स के माध्यम से हमारी माउथ में आया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में स्वेट ग्लैंड्स, पसीना है। कभी देखा है आपको पसीने के साथ साथ, आपने कभी देखा है कि पसीने के साथ साथ ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है? कभी नहीं निकलता, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारी एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं टोटल आप लोगों की मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड तो हो ही गई, आपको पता है, लीवर हो गया, है ना। आपकी तेलीय ग्रंथियां होती है, तेल जो निकला रहता है हमारा यहाँ पर, है ना, ये सब आपका क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। अब बच्चों आ जाओ एंडोक्राइन में। यहां हमने क्या समझा था, थोड़ा ध्यान दें। ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं होता, इनके सेक्रेशन का डक्ट से कनेक्शन होता है और एंजाइम से कनेक्शन होता है, यानी एंजाइम निकलते हैं और डक्ट के माध्यम से आपकी बॉडी में पहुंचते हैं, ठीक है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। ये लाइन इसलिए लिखी गई है, इनटू कैविटीज इनसाइड द बॉडी एंड और इट्स आउटर सरफेस, ठीक है। अब एंडोक्राइन पे आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो डायरेक्ट अपना मटेरियल ब्लड में छोड़ देती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती हैं जो डायरेक्ट अपना मटेरियल ब्लड में छोड़ देती हैं, यानी इनको किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई। अब एक बात बताओ, अगर थायराइड ग्लैंड कुछ चीज रिलीज कर रही है तो क्या आपको पता चलता है? बिल्कुल नहीं चलता, है ना। तो अंदर ही अंदर काम हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ब्लड से संबंध है सीधा का सीधा, है ना। अब यहां पर तो पता चलता है लेकिन यहां पे नहीं चलता, क्योंकि अंदर ही अंदर सब काम हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, हार्मोन से कनेक्शन, बिल्कुल कनेक्शन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, आपके हार्मोन्स को तैयार करती है, ठीक है बच्चों। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जो हार्मोन होता है ना, ये आपके किसी खाने में नहीं होता, ठीक है, किसी खाने में नहीं होता। आप चाहे मुर्गा खाओ, आप चाहे बकरा खाओ, आप चाहे सब्जियां खाओ, किसी भी चीज में आपके हार्मोन नहीं होते। ये हार्मोन आपकी ग्लैंड्स के द्वारा ही सेक्रेट किए जाते हैं, और वो ग्लैंड्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्लड से कनेक्शन बिल्कुल है जी, क्योंकि डायरेक्टली जो मटेरियल है वो सीधा का सीधा आपके ब्लड में चला जाता है, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। और जब ब्लड में चला जाता है तो ब्लड का काम ही क्या है? वो सारे में लेके घूमता फिरता रहता है इसको, है ना, तो पूरी बॉडी में ये पहुंच जाता है। डक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है भाई साहब, क्योंकि डक्ट का कोई काम इसमें नहीं है। ये डायरेक्टली रिलीज करते हैं अपना मटेरियल और डायरेक्टली अपने ब्लड में पहुंचा देते हैं, क्लियर। उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड्स। अब एक बात बताओ, एक्सोक्राइन में एंजाइम सेक्रेशन हो रहा था, एंडोक्राइन में हार्मोन सेक्रेशन हो रहा था, तो मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है कि दोनों मिक्स हो गए। तो यहां पर एंजाइम प्लस आपका हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? तो बच्चों हमारे डाइजेशन में हमने आपको बताया था पेनक्रियास के बारे में, आग्नाशय के बारे में।
आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर आपके ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये एंजाइम्स भी सेक्रेट होते हैं और साथ साथ आपका एक हार्मोन जो कि इंसुलिन होता है वो भी वहाँ पे सेक्रेट होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी एक्सोक्राइन कौन सी ग्लैंड है जिनका संबंध ब्लड से नहीं होता, जिनके सेक्रेशन का संबंध ब्लड से नहीं होता, जो सेक्रेट करती हैं तो डक्ट्स के माध्यम से उनको बाहर निकालती हैं और ब्लड से इसको अलग रखा जाता है। ठीक है, एंजाइम सेक्रेशन, एक्सोक्राइन करती हैं एंजाइम को सेक्रेट, एंडोक्राइन करती हैं हार्मोन्स को सेक्रेट। हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं, ये नली के माध्यम से ब्लड से दूर रहते हैं, और मिक्स्ड वाले में दोनों होते हैं। तो बच्चों आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बच्चों सब्सक्राइब आप लोग कम कर रहे हो, आपका कोई प्यार तो है नहीं चैनल के साथ, है ना? क्यों करोगे आप सब्सक्राइब? हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए हम तो ऐसे ही कर रहे हैं भाई, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। यहाँ तक लाए हो, आगे भी लेके तुम ही जाओगे, मैं अकेला तो कुछ नहीं करने वाला, मैं मेहनत कर सकता हूँ, उस मेहनत को एक अलग लेवल पर तुम लेकर के जाओगे। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग शेयर कर दिया करें बस, और कुछ नहीं। आप किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत कहो, आप बस वीडियोस भेज दो, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब कर लेगा, है ना? बस यही गुजारिश है आप लोगों से। आज के लिए इतना है बच्चों, फिर मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।